हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज डिटेल में एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। दूसरी बात, इस भर्ती में वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा जिसका इंग्लिश बहुत जबरदस्त है, मैथ बहुत जबरदस्त है। इस भर्ती में वो बच्चा सिलेक्ट होगा जिसका इंग्लिश एवरेज है, जीएस एवरेज है, थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट की नॉलेज है। क्योंकि काफ़ी सारी स्टेजेज हैं, 4 स्टेजेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है और ज़बरदस्त शानदार भर्ती है। बेहतरीन जगह पोस्टिंग रहने वाली है चंडीगढ़ जैसे शहर में, और वो भी हाई कोर्ट में आप बैठने वाले हैं। तो जो खासकर यूपीएससी के बच्चे हैं या खासकर जिनका जीएस में और इंग्लिश में इंटरेस्ट ठीक ठाक है, उन बच्चों के लिए जबरदस्त भर्ती रहने वाली है। ठीक है मेरे भाई, ये कुछ मेरे बारे में मेरी अचीवमेंट्स है ताकि आपको पता चले आपके मेंटर में कितना दम है। दूसरा, जो बच्चे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए गाइडेंस बैच शुरू हो चुका है। 13 तारीख से गाइडेंस बैच शुरू होगा। एडमिशन ओपन है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, जिन भी बच्चों को कुछ भी क्वेरी है हाईकोर्ट एग्जाम से रिलेटेड, उन बच्चों के लिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। जस्ट ए मिनट वेट करें। उन बच्चों के लिए मैं आपको एक नंबर दे देता हूं। ठीक है, जिन भी बच्चों को कुछ भी क्वेरी है, आप इस नंबर 868689099365 इस नंबर पर कॉल करें। बैच रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, फॉर्म भरने से रिलेटेड, ये हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट के नंबर हैं जो ऑलरेडी इस भर्ती से पहले जो भर्ती आई थी उसमें सिलेक्शन लिया है और वो आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। सबसे पहले ये चीज समझ लो मेरे भाई कि ये जो भर्ती है दिसंबर तक आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग दिला देगी। बहुत फास्ट प्रोसेस रहने वाली है। दूसरी, एवरेज स्टूडेंट के लिए जॉब बहुत जरूरी है। देखो, इंटेलिजेंट के लिए तो सारी जॉब होती हैं, लेकिन इस जॉब में एवरेज स्टूडेंट भी उतना ही फाइट में है जितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहने वाला है। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी करवाएंगे गाइडेंस बैच के साथ। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म कब भरे जाने शुरू हो? 24 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। 17 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, वैकेंसी कितनी है? 157 वैकेंसी रहेंगी। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो एज की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लास्ट में एग्जाम के बारे में, एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है, क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारी बातें बताऊंगा। जो हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट की पहले वैकेंसी निकली थी सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसमें हमने 53+ सिलेक्शन दिए थे। हर चीज मैं बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूं, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो आपके सामने है 30 साल एज क्राइटेरिया है। 17 मार्च 2023 को आपकी 30 साल, 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। एससी बीसीबी और उनके लिए सबके लिए 3 साल की छूट रहेगी। ठीक है, सबसे पहले होगा आपका टायर 1 पेपर। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। उसमें क्या क्या आने वाली है? जीके आने वाला है, जर्नल अवेयरनेस आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, जर्नल इंटेलिजेंस आने वाली है। जर्नल अवेयरनेस और जीके में थोड़ा सा फर्क होता है, करंट अफेयर होती है, एक सब्जेक्ट वाइज होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी आने वाली है, मैथ आप इसको कह सकते हैं, अर्थमेटिक मैथ पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और जर्नल इंग्लिश आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका टायर 1 आने वाला है। कुछ सीजीएल प्री के जैसा, सीएचएसएल प्री के जैसा मिलता जुलता आप एग्जाम कह सकते हैं। उसके बाद जो टायर 2 का आपका एग्जाम आने वाला है, उसके बाद टायर 2 का जो आपका एग्जाम आने वाला है वो बिल्कुल रिटर्न पेपर आएगा। साफ साफ लिख दिया है कि रिटर्न एग्जाम आएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे भाई मेंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पे फायदा रहेगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों फायदा रहेगा? एक तो जो टायर 1 है, जो सीजीएल सीएचएसएल बेस है, वो क्वालिफाइंग है। इसका मतलब उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। नंबर किसके जुड़ेंगे? ओनली टायर 2 के। टायर 2 में 150 नंबर की आपको कंपोजिशन, इसके अंदर आपके पैसेज आ सकते हैं, उसके अंदर आपकी लेटर राइटिंग आ सकती है, ऐसे राइटिंग आ सकती है 150 नंबर की। जहां तक मुझे लगता है 75 नंबर की 2 चीजें आएंगी, एक ऐसे एक लेटर, ऐसा हो सकता है। उसके बाद जनरल नॉलेज के ऊपर कोई टॉपिक आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर लिखना होगा, जैसे मेंस में लिखते हैं यूपीएससी में, ऐसा कुछ लिखना होगा। उसके बाद प्रेसी राइटिंग आएगी 50 नंबर का, हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट आपको लिखने के लिए दी जा सकती है, या और काफी सारी। दूसरी, 40% का मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब कि इस पूरे पेपर 300 में से आपको 120 नंबर लेने पड़ेंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलें कि बढ़िया ठीक ठाक कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन एक बात ये भी कंफर्म है, जो बच्चा 100% इस एग्जाम को डेडिकेट होके 2 महीने लगा देगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसमें वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा जो काफी दिनों से तैयारी कर रहा है और काफी सारी चीजें हैं, इसमें वो बच्चा सेलेक्ट होगा जो आने वाले 2 महीने इस एग्जाम को डेडिकेट करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न काफी डिफरेंट है, प्री अलग तरीके से आएगा, फिर मेंस के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, विद इन मंथ मेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग आ जाएगी। तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, पहले दिन से ही आपको टायर 1 की तरफ भी जाना पड़ेगा, आपको टायर 3 टाइपिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। तो आपकी रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, आपकी बोलने की कला, सुनने की कला, आपको राइटिंग स्किल, क्योंकि इसमें टायर 2 राइटिंग है, सारी चीजों पे आपको काम करना चाहिए, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन की ओर बढ़ोगे। अगर आपको लगता है ये सारी चीजें आपके अंदर हैं या आप इनमें मेहनत करोगे तो आपका आराम से इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उससे आगे अगर मैं बात करूं तो पेपर की अगर मैं बात करूं तो मई एंड में आपका पेपर हो जाएगा, मई एंड में आपका पेपर हो जाएगा 101%। उसके तुरंत 2 महीने के अंदर अंदर आप मेंस माने, 2 मंथ के बाद मेंस, उसके बाद आपकी टाइपिंग, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू और जॉब, उसके बाद आपका इंटरव्यू एंड देन आपकी जॉब। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है कंप्लीट। फिर समझ लो, पहले आपका मई में पेपर होगा टायर 1, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग सब कुछ आने वाले, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। उसके बाद 300 नंबर का आने वाला है, जिसमें ऐसे, लेटर, प्रेस राइटिंग, इंग्लिश कंपोजिशंस वगैरह आपको लिखनी होंगी। उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। इन 300 और 50, 350 को मिला के आपकी मेरिट लगने वाली है। टाइपिंग आपकी क्वालिफाइंग है, लेकिन 10% से ज़्यादा एरर आपके चलेंगे नहीं। ठीक है मेरे भाई। तो जबरदस्त तरीके से तैयारी लग जाओ। पिछली बार भी हमने बेहतरीन तैयारी करवाई थी आप बच्चों की। अब की बार भी जो बच्चा जुड़ना चाहता है, जो मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहता है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ मिलकर तैयारी करना चाहता है, वो बैच को परचेज कर सकता है। ठीक है, सारी डिटेल्स, बैच कैसे परचेज होगा, बैच में क्या क्या होगा, डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों के लिए मैंने आपको ये नंबर दे दिया है। आप इस नंबर पे कॉल करें, अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें, और जब आपकी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाती है तो बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कम शब्दों में ज्यादा चीजें आपको बताने की कोशिश करी है। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी आप लोगों के प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से हमारा परिवार 50,000 लोगों का हो चुका है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।